हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकार्ट क्लासेस। तो आज हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। जब भी किसी सर्किट में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है सीरीज में, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम देखेंगे। ठीक है। और उससे उससे पहले इस बात को जान ले कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स के करंट किस तरह से होता है, यानी कि हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट सेम होता है या अलग अलग होता है, और वोल्टेज क्या होता है हर रेजिस्टर के अक्रॉस अलग अलग होता है या सेम होता है। इस बात को हम पहले समझते हैं। ठीक है। तो हमारे पास एक पहला सर्किट डायग्राम है जिसमें कि तीन रेसिस्टर्स हैं जिनके रेसिस्टेंस है R1, इस वाले के हैं R2, इस वाले के हैं R3। ठीक है, अलग अलग रेसिस्टेंस है, तो हमने इसे R1, R2, R3 नेम दे दिया। और एक बैटरी से इसे मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है। और ये एक एमीटर है और ये स्विच है। ये स्विच ऑन स्टेट में, ये पॉइंट इसी बात को दर्शा रहा है, ये स्विच ऑन स्टेट में है। ठीक है। तो होता क्या है, बैटरी से करंट फ्लो करता है, ऐसे करके जाता है। अब हमें ये देखना है कि क्या करंट हर रेसिस्टर में सेम होता है या अलग अलग होता है। तो इसे आप एक्सपेरिमेंट करके इस बात को वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? जैसे यहाँ इस पोजीशन पर एमीटर लगा हुआ है, यहाँ से कुछ करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने एमीटर में जो रीडिंग आ रही करंट की जितना एम्पेयर, उसे हम नोट कर लेते हैं। ठीक है। अब फिर हम इस एमीटर के पोजीशन को चेंज करके देखते हैं। इस एमीटर को यहाँ से हटा के एक बारी तो यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, इस पोजीशन पर लगा देते हैं। फिर एमीटर का रीडिंग देखते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। फिर यहां से हटा के एमीटर को एक बार यहां लगा देते हैं, इन दोनों रेसिस्टर के बीच में लगा के देखते हैं। ठीक है। फिर यहां से हटा देते हैं, फिर इन दोनों रेसिस्टर के बीच में लगा के देखते हैं एमीटर को यहां पर। ठीक है। तो हम पाते ये हैं कि हम कहीं पर भी एमीटर को लगाते हैं, अगर रेसिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो हम एमीटर को इस पोजीशन पे लगाएं जहां से करंट निकल ही रहा है, या एंड पॉइंट पे लगाएं, इस पोजीशन पे लगाएं, या किसी भी रेसिस्टर के बीच में लगाएं, तो करंट का वैल्यू हमेशा सेम आता है, एमीटर सेम रीडिंग बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन में हर जगह करंट सेम होता है, कहीं पर भी अलग वैल्यू इसकी नहीं होती है। ठीक है। ये तो करंट का केस हुआ, यानी कि करंट सेम होता है पूरे सर्किट में अगर रेसिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो। अब हम वोल्टेज को देखते हैं। और एमीटर को तो हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, ये आपको पता ही होगा। और वोल्ट मीटर जो है वो हमेशा सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, यानी कि अगर किसी रेसिस्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज पता करना है तो उसके पैरेलल में हमें वोल्ट मीटर लगाना होगा। बैटरी का वोल्टेज पता करना है तो उसके पैरेलल में हमें वोल्ट मीटर लगाना होगा। तो ये दूसरा फिगर है जहाँ पे एक बैटरी है और तीन रेसिस्टर है सेम, R1, R2 एंड R3। सबका रेसिस्टेंस है R1, R2, R3। ठीक है। और एक ये वोल्ट मीटर है, ये हमने बैटरी के पैरेलल लगाया है, तो ये बैटरी का वोल्टेज बताएगा कि कितना है। और उसी तरह R1, R2 और R3 के पैरेलल हमने अलग अलग वोल्ट मीटर लगाए हैं। ठीक है, उसके अक्रॉस वोल्टेज नापने के लिए। ठीक है। तो जब इससे करंट फ्लो होता है तो उस समय हम इस वोल्ट मीटर का रीडिंग देखते हैं, क्या कितना वोल्टेज वो बता रहा है, तो जितना बैटरी का होगा उतना वो बताएगा, वो नोट कर लेते हैं। और फिर इस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे नोट करते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। R2 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो नोट करते हैं। R3 के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वो नोट करते हैं। तो हम पाते ये हैं कि इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज बन रहा है, R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज बन रहा है उसे हमने V1 मान लिया, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज बन रहा है उसे V2 मान लिया, R3 के अक्रॉस जो बन रहा है वोल्टेज उसे V3 मान लिया। तो इनके जो सारे वोल्टेज आ रहे हैं इनका सम हम करते हैं, टोटल अगर हम सम करते हैं तो वो बराबर आ जाता है इस वोल्टेज के जो कि बैटरी का था, बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज था उसके बराबर हो जाता है। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर्स के वोल्टेज बढ़ जाते हैं, सारे रेसिस्टर्स में अलग अलग वोल्टेज आते हैं, और उनका सम हम जब करते हैं तो वो इस टोटल वोल्टेज के बराबर आता है जो सर्किट में है। ठीक है। अब हम रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की। यहाँ R1, R2, R3 है, तो सर्किट में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना बनेगा। तो देखिए, हमने अभी इस देखा था कि सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाते हैं और उनका जो सम होता है वो टोटल वोल्टेज जो अप्लाई हुआ उसके बराबर होता है। तो इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज जो है बैटरी का V इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है जो कि था V1, R2 प्लस R2 के अक्रॉस जो रेसिस्टेंस है जो था V2, प्लस R3 के अक्रॉस जो रेसिस्टेंस है जो था V3। सबको जोड़ेंगे तो टोटल वोल्टेज बैटरी का जो वोल्टेज उसके बराबर आएगा। ये हमने एक्सपेरिमेंट द्वारा इसे वेरीफाई किया। ठीक है। ठीक है। तो अब वोल्टेज को ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हैं, करंट टाइम्स रेजिस्टेंस।
तो इस सर्किट में ये वोल्टेज क्या था, टोटल वोल्टेज था जो बैटरी सप्लाई कर रहा था, उसके वजह से करंट कितना फ्लो कर रहा था, तो आई। और आर जो है हमने माना है जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो है, तो ये टोटल वोल्टेज क्या बन जाएगा, आई टाइम्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसे EQ से डिनोट कर देता हूं मैं, ठीक है। ये बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो V1 का क्या वैल्यू होगा, जो इससे करंट फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, आई, टाइम्स जो उसका रेजिस्टेंस है जो कि है R1। उसी तरह V2 क्या हो जाएगा, I इंटू R2। उसी तरह V3 क्या हो जाएगा, I इंटू R3 ओम्स लॉ से, है ना। तो ये हमने कर दिया। तो यहाँ से I कॉमन आ जाता है, राइट हैंड साइड I कॉमन होके कैंसिल हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो बचता क्या है, R इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट है, इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर्स को लगाते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सिंपली उन तीनों को ऐड कर देने पे जो मिलता है वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को समझेंगे कि वो कैसे आता है, एंड फर्दर उस पर सर्किट सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जिस भी टॉपिक पे आपको फिजिक्स के चाहिए या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।